वैसे अंकल से झूठ क्यों बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है? अगर झूठ ना बोलता तो तुम्हारी तारीफ करने का मौका कैसे मिलता? अच्छा, ओके, फिर शुरू करो। क्या? मेरी तारीफ और क्या? वैसे सच में बहुत प्यारी हो। बस अक्लमंद भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी। और बहुत 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 प्यारी हो, सबसे ज्यादा। और और मेरी हो, और हमेशा मेरी रहोगी। और अगर किसी और का होने का सोचा भी ना, जान दे दूंगा। और अगर अब तुम्हें ड्रॉप ना किया ना तो वहीं से गालियां पड़ेंगी। वैसे इनाया को रूहान का मजाक ज्यादा ही बुरा लग गया है। हाँ, वो बच्ची है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बुरा मान जाती, हो जाएगी थी, नो वरी। चले? गाड़ी आपने चलानी है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। एक मिनट आयजा, आशिर आ जाए। आशिर कहाँ है? वो बस ईशल को ड्रॉप करने गया है, आता ही होगा। हैरत है, भाई की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ईशल थी। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। रोहान, पता करो फोन करके कहाँ रह गया वो। बाबा मैंने की थी कॉल, वो गाड़ी चला रहे होंगे, इससे उठाई नहीं, बस आते ही होंगे। तुम रुक जाओ, मैं कॉल करता हूँ। हाँ आशिर, कहाँ हो तुम? चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बस ड्रॉप कर दिया उसने, आने वाला है 5 मिनट में। तायबू, सच में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बेटा अगर 5 मिनट रुक जाओ तो आशिर आ जाएगा। बात 5 मिनट की नहीं है तायबू, बात इम्पोर्टेंस की है। आयजा, बाबा ने कहा ना 5 मिनट रुक जाओ, तो रुक जाओ। नहीं, ठीक कह रही है, क्या हो गया तुम्हें? थक गई है बेचारी, कब तक इंतजार करेगी? आओ बेटा, चलो आओ, आ जाओ। एक सेकंड, मैंने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, प्लीज वेट। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दाग
सिफ़तों के दार में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मैं लेट हो गया। क्या फिर तुम भी ना। सॉरी भाई, सॉरी भाभी, जस्ट अ सेकेंड। वेलकम भाभी। प्लेजर। आयजा बेटा, इस घर में तुम्हारी कमी थी जो आज पूरी हो गई। अब इस घर को तुम्हें ही संभालना। सास तो तुम्हारी है नहीं, लिहाजा इस घर में उनका किरदार भी तुम्हें ही निभाना। मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली। रिश्तेदार हमारे जो हैं वो तकरीबन मुल्क से बाहर हैं। ले देखिए, एक भाई है मेरा जिसकी तुम बेटी हो और वो मुझे बहुत अजीज है। और तुम दोनों खास तौर पे सुनो, आयजा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ओके बाबा। ओके बाबा। चलो बेटा, कमरे में जाओ। चलो। मैं खिज़ां की शाम हूँ, मैं खिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अरे कहो बाबा, बेफिक्र होके कहो। 50 लाख भाई साहब। ये 50 लाख हक महर तुम्हारी मर्जी से रखवाया गया था। आपको क्या लगता है सर, हमारे घर में होने वाला हर फैसला मेरी मर्जी से होता है? चाचू तुमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं आयजा, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। रुखसत करते हुए हर बाप अपनी बेटी से पूछता है। अगर अब्बू ने मुझसे पूछा तो क्या गलत किया? मैंने तो बस 50,000 ही चाहा था, लेकिन वो बाप हैं असद, और बाप होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि अपनी बेटी के लिए बेहतरीन फैसला करें। ये रिश्ता हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना है, तो फिर 50 लाख की क्या अहमियत है? एक बाप की इनसिक्योरिटी समझ में आती है, लेकिन एक बीवी को अपने शौहर पे पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि पैसों से ना ही रिश्ते बनाए जा सकते हैं और ना ही बचाए जा सकते हैं। वैसे अच्छी लग रही हो आज तुम। वैसे मुझसे ज़्यादा तो आपने इस कमरे को हसीन बनाया, बहुत दिल से सजाया है।
इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब आशिर और रूहान की मेहनत है। अच्छा, मतलब मेरे लिए आपकी तरफ से कोई सरप्राइज नहीं है? है ना एक छोटा सा सरप्राइज। ये एक छोटा सा सरप्राइज। ये तो बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम तो आपने किया है। सच कहूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की पहचान नहीं है। आशा की एक फ्रेंड है ईशल, उसने हेल्प की है इसमें बहुत। बना तो सकते हैं। ज़रूर। अब और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वैसे अपने बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सुबह ठीक 9 बजे आपको नाश्ता चाहिए होता है। आपके ऑफिस के कपड़े लॉन्ड्री के लिए जाते हैं और 10 बजे आप ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए लंच बॉक्स आपके साथ जाता है। और डार्क कलर, रेड, मरून, ऑरेंज आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी। प्यार जताना आपको आता नहीं है और रोमांटिक आप बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम तो मुझसे भी पहले उठ गई। जी, फ्रेश टॉवल मैंने वॉशरूम में रख दिया है। आपके कपड़े भी रेडी हैं। आप बस तैयार होकर नीचे आ जाएं। मैं नाश्ते की तैयारी देखती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है आयज़ा, तुम रहने दो, आशिर और रोहान देख लेंगे। असद, जिम्मेदारियां पहले दिन से ही निभाई जाती हैं। आपको याद नहीं तायाबू ने क्या कहा था कि अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी है, तो फिर आज से क्यों नहीं? और वैसे भी मैं तायाबू को मायूस तो नहीं कर सकती। आप कपड़े बदल कर आ जाइए, मैं नीचे आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अम्मी अबू भी आने वाले हैं। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। रोहान, यार मसाला पास करो जल्दी से। भाई खुद ले लेना, मैं बर्तन धो रहा हूँ इधर। रोहान, मुंह पे अंडा ना खा लेना, टाइम नहीं है, जल्दी करो। यार ये ले। ओए होए, मैं थप्पड़ मारूंगा, काम करो अपना। तमीज। क्या भाई, काश हमारे घर पे चोरी ना हुई होती, आज हम भी मुलाजमों वाले होते और मेरी जवानी ऐसे बर्तन मांजते हुए ना गुजरती। मत भूलो कि हमारे घर में जिसने चोरी की थी ना, वो हमारा ही नौकर था। याद है उसने तुम पर किस तरह गन पॉइंट की थी? अगर उस दिन बाबा उसके सामने हाथ जोड़कर तुम्हारी भीख ना मांगते जिंदगी की, तो आज तुम हमारे बीच में मौजूद ना होते। और शुक्र करो कि बाबा को उस दिन कुछ नहीं हुआ, वरना हमारा क्या होता? सारी जिंदगी लोगों की गुलामी करनी पड़ती। और करम नवाजी भाई की, जिन्होंने बाबा के साथ मिलकर ना तो सिर्फ बिजनेस संभाला, बल्कि बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लकी हैं हम लोग, समझा करो। वाकई ये तो है, लकी तो हम हैं। तो फिर क्या है मसला, क्या है काम करने का अपना? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी बताएं क्या खाएंगी आप? ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, क्या खाना पसंद करेंगी बताएं। मेन्यू हाजिर है और जनाब को हर तरह का ऑमलेट बनाना आता है। चिकन ऑमलेट, चीज ऑमलेट, फ्रेंच ऑमलेट, प्रॉन मसाला ऑमलेट, अनियन ऑमलेट, हर तरह का ऑमलेट।
ये सब बना लेते हो? सब कुछ भाभी, यू नेम इट विल मेक इट। प्रोफेशनल है हम लोग। और क्या क्या बनाना आता है? अब पागल। भाभी बकवास करे, इसकी बातों में मत आइएगा। आप बताएं क्या खाना पसंद करेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि सब बना लेते हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तुम दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? हमने अल्लाह को वो दिखाना है, आज आपका पहला दिन है इस घर में। आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आप जाइए। बिल्कुल ठीक है रोहान, आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। आप जाए आराम से इजी होकर रेस्ट करें। अच्छा, आप भाई को चैलेंज करेंगे, इन्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? रोहान, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा है। हाँ तो फिर ठीक है, आप जाएं, हम बनाते हैं। इजी हो जाए आप। जी भाभी, हम कर लेंगे और आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हैं, आप जाइए। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, और मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। बड़े होने का थोड़ा क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, वरना सारा क्रेडिट तुम दोनों ले जाओगे। चलें ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो फिर ठीक है। वो रही कैबिनेट, वहाँ पे पत्ती चीनी सब कुछ पड़ा है, आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ से ले लेगा। पराठे ही हैं, ठीक है चलो। ओके बाय भाभी। एक सेकेंड, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? नाश्ता मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे हेल्प कौन करेगा? आशिर, प्लेट्स उठाओ, डाइनिंग टेबल पर रख कर आओ। और तुम मुझे बताओ दूध कहाँ है? मैं वो फ्रिज में, मैं लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी से। आसान काम ही करना हमेशा।